इनकी बुक का जो मेन पॉइंट है वो है सेपा स्ट्रेटजी, दैट इज एंड ये देखते हैं कि कब हम अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स को स्पेसिफिक किस पॉइंट पे हमें बाय करना चाहिए। ये रैंडमली कोई स्टॉक्स नहीं लेते, ये उसी स्टॉक्स को लेते हैं जिसकी जो अर्निंग्स है वो भी अच्छी होती है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है। इनकी स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। इनके जो बेसिक्स है, जो बेसिक्स हैं, वो मेरी स्ट्रेटजी के काफ़ी सिमिलर है। इनसे मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। इनकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, इनका एक बहुत फेमस पैटर्न है, दैट इज़ VCP पैटर्न। दैट इज़ ये हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कभी भी आपने बड़ा ड्रॉडाउन नहीं देखना। सेम चीज़ मैं बार बार आपको कहता हूँ। मार्क मेनी US इन्वेस्टिंग चैम्पियन है, जिन्होंने 33,500% का रिटर्न दिया है, वो भी सिर्फ 5 साल में। आज हम उनकी बुक ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विज़र्ड, उसकी हम समरी की बात करेंगे। इनकी बुक का जो मेन पॉइंट है वो है सेपा स्ट्रेटजी, दैट इज स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस। ये रिस्क मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं एंड ये देखते हैं कि कब हम अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स को स्पेसिफिक किस पॉइंट पे हमें बाय करना चाहिए। इसमें की मेन पॉइंट की बात करते हैं, ये फोकस ऑन ग्रोथ स्टॉक्स, इस पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ये रैंडमली कोई स्टॉक्स नहीं लेते, ये उसी स्टॉक्स को लेते हैं जिसकी जो अर्निंग्स है वो भी अच्छी होती है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है एंड जो अपने ऑल टाइम हाई के पास या 52 वीक हाई के पास होते हैं। अगर आप देखिए होगे अपने मेरी वीडियोस में, मैं भी हमेशा इन्हीं पॉइंट्स की बात करता हूँ, क्योंकि मैं खुद इनकी स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। इनके जो बेसिक्स है, जो बेसिक्स हैं, वो मेरी स्ट्रेटजी के काफ़ी सिमिलर है। इनसे मैं खुद बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। इनकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, ये भी अपने स्टॉप लॉस को प्रॉपर मेंटेन करते हैं, अपने स्टॉप लॉस को कभी भी बहुत बड़ा नहीं होने देते और अच्छे ग्रोथ स्टॉक्स में मोमेंटम स्टॉक्स के साथ रहते हैं जब तक उनका मोमेंटम चलता है, जब तक उसका ट्रेंड चलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। ये रैंडमली कभी भी किसी स्टॉक को बाय करने को नहीं कहते। इनका एक बहुत फेमस पैटर्न है, दैट इज़ VCP पैटर्न, दैट इज़ वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये उस पैटर्न के ब्रेकआउट पे ही लेते हैं जब ट्रेंड उनके साथ आता है, जब विद वॉल्यूम ये पैटर्न ब्रेकआउट करता है तभी उसमें स्टॉक को एंट्री करते हैं। एंड VCP में बेसिकली अगर आपको मैं एक बेसिक वे से समझाऊँ तो VCP पैटर्न में जो सबसे पहले जो एक डिप आता है, जो सबसे पहले एक नीचे का जो मूव आता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट रिट्रेसमेंट हुआ है, जो नेक्स्ट डिप आया है, वो उससे कम होता है कंपैरेटिवली। तो अगर पहले एक स्टॉक ने 14% सपोज नीचे गिरा है एक पॉइंट पे आके, उसके बाद उसके जब नेक्स्ट दोबारा से वो गिरना स्टार्ट होगा एक रेजिस्टेंस लेके, तो वो 14 नहीं होगा, वो 10% या 8% होगा। एंड थर्ड टाइम फिर वो हो सकता है कि जब वो दोबारा गिर रहा होगा तो वो सिर्फ 6% 5% ही गिरे। तो वो दिखा रहा होता है कि वॉलेटिलिटी जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। पहले जो स्टॉक 14% तक गिर रहा था, अब वो 8% गिरा है, अब वो 6% गिरा है। तो वो शो कर रहा है कि जो बायर्स हैं वो और स्ट्रांग हो रहे हैं एंड जो सेलर्स हैं वो तो एक ही स्ट्रेट लेवल, एक ही रेजिस्टेंस लेवल पे है वो। तो बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, वो हर मूवमेंट के साथ, जो सपोज पहले 14% तक जिस स्टॉक को गिरने दे रहे थे, अगर कोई चीज़ 100 वाली चीज़ रेजिस्टेंस ली, 100 वाले स्टॉक ने नीचे आके अगर अब 80 पे आके वहाँ से बाउंस हुआ है, अगली बारी वो 90 पे ही बाउंस होगा। यानी कि जो लोग पहले उसे 80 पे लेने को रेडी थे, अब उसी स्टॉक को 90 पे ले रहे हैं, वो स्टॉक में 90 में बाइंग आ रही है। अगली बारी वो स्टॉक 90 तक भी नहीं आएगा, अगली बारी वो स्टॉक 94 95 पे आके वहीं से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बेसिकली क्या दिख रहा है? आपको बेसिकली दिख रहा है कि जो सी वॉलेटिलिटी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उसमें, यानी कि ये स्क्वीज़ कहते हैं कि उसमें जो बायर्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं एंड सेलर्स धीरे धीरे अपनी पावर कभी भी लूज़ कर सकते हैं। और एक पॉइंट पे आके जब इस लेवल से जब ब्रेकआउट आता है एंड उसमें साथ में वॉल्यूम होती है एंड अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है, तो वहाँ से जो मूव आता है वो बहुत अच्छा मूव होता है। ये वैसी मूव में उस पॉइंट पे VCP जो पैटर्न है उसके ब्रेकआउट पे लेके बैठते हैं एंड उसको जितना हो सके उतना लंबा राइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कट लॉसेस क्विकली। ये हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कभी भी आपने बड़ा ड्रॉडाउन नहीं देखना। सेम चीज़ मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, आपने कभी भी ये नहीं देखना कि यार एक ही स्टॉक में इतना बड़ा लॉस चल रहा है कि उसी को रिकवर आप नहीं कर पा रहे हो, आपके किसी और स्टॉक में ध्यान ही नहीं जा रहा, आपका सारा माइंडसेट हमेशा उसी एक स्टॉक के पीछे जा रहा है। ये कभी नहीं होना चाहिए। ये इनके मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस होते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अगर तो वो 5-6% हो तो ठीक है, नहीं तो इनका फिक्स रूल है कि इन्होंने 8% से ज़्यादा कभी भी किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस नहीं रखते। अगर इनकी स्ट्रैटेजी में 4-5% ही आ रहा है तो वो ठीक है। अगर इनकी स्ट्रैटेजी में 4-5% से ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है तो इनका एक फिक्स रूल है 8%। 8% से ऊपर इनका स्टॉप लॉस कभी नहीं होता। एंड
बिकॉज ये अपने स्टॉप लॉस को हमेशा मैनेज करते हैं, कभी भी अपने किसी भी स्टॉक को बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने देते हैं। अगर 8% का स्टॉप लॉस आए वो लेके बाहर हो जाते हैं, अगले ट्रेड पे फोकस करते हैं। इसी एक रीज़न से आई गेस इनके जो रिटर्न्स है वो आती है। बिकॉज जब मार्केट अच्छी नहीं होती है तो उस टाइम पे इनका स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, बाहर हो जाते हैं। बट जब मार्केट अच्छी है तो इतना अच्छा ही उसको राइड कर लेते हैं, तो इनके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं एंड लॉस कभी भी बहुत बड़े नहीं होते। जो बेसिक रिस्क मैनेजमेंट वाली हमें हर बेसिक बुक समझाती है, हर हम जब भी मार्केट में न्यू आते हैं समझाया जाता है कि यार लॉसेस को जितना हो सकता है उतना छोटा रखो, बट प्रॉफिट को जितना हो सकता है उतना ज़्यादा राइड करो, उतना बड़ा रखो। ये बेसिक चीज़ जो है वो उसको ये बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ये कहते हैं कि कभी भी अपने लूजिंग स्टॉक्स को एवरेज तो बिल्कुल ही नहीं करना एंड स्टॉप लॉस लेके निकलना है। ये बेसिक पॉइंट करके ये इतने अच्छी रिटर्न्स दे चुके हैं, इतने साल ये यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप जीत चुके हैं। अभी इन्होंने रिसेंटली 2021 में दोबारा से पार्टिसिपेट किया था काफ़ी सालों के बाद, उसमें भी जीते थे ये। तो ये स्ट्रैटेजी इनकी काम करती है, वो 90s में भी काम करती थी, अभी भी काम कर रही है एंड ये स्ट्रैटेजी आगे भी काम करती रहेगी। बिकॉज ये स्ट्रैटेजी बेसिक्स पे आपकी बहुत अच्छा काम करती है कि प्रॉफिट को लंबा राइड करो एंड स्टॉप लॉस को हमेशा जितना छोटा हो सके उतना छोटा लेके निकलो एंड कभी भी लूजिंग स्टॉक्स को कभी भी एवरेज नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट इज लेट विनर्स रन। जैसे कि ये स्टॉप लॉस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि कभी भी आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। इनका सिमिलर वे से इनका इंपॉर्टेंस हमेशा रहता है कि कभी भी आपने अपने प्रॉफिट को भी जल्दी बुक नहीं करना है। स्टॉप लॉस को जल्दी बुक करना है, प्रॉफिट को चलने दो। प्रॉफिट को ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बेस से ही उससे निकलते हैं। एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपको नहीं पता कि कैसे लेते हैं, अगर अभी तक आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो ऐसे पैटर्न्स पे वर्क करती है, या फिर आपके पास ऐसे बेसिक इंडिकेटर्स भी नहीं आपको पता, तो आप मेरी वीडियो सीरीज चेक कर सकते हो। इसके अंदर मैंने बहुत ईजी वे में सिंपल वीडियोज़ बनाई हुई है हिंदी में। बहुत ईजी वे में आपको समझाया हुआ है कि कैसे बिल्कुल बेसिक से आपने कैंडलस्टिक से कैसे समझना है मार्केट को, चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, बेसिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। बाकी सारी कम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी को इग्नोर करते हुए बहुत बेसिक वे से मैंने समझाया हुआ है। इसके बाद आपको टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए कुछ नहीं देखना है, कहीं इन्वेस्टमेंट और नहीं करनी है। टेक्निकल पार्ट आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। एंड इसके अंदर इनफैक्ट अगर आपने अपनी जो पोजिशनल ट्रेड करने हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो स्टॉक्स लेने हैं, उसके लिए फंडामेंटल्स के बेसिक्स देखने, वो भी आपको इस सीरीज़ में, उसके भी 2 चैप्टर्स हैं, 2 वीडियोज़ हैं, तो बहुत ईजिली आपको इसमें से समझ आ जाएगा। एंड इस टाइम पे एक्स्ट्रा ऑफर करके अगर आप कूपन यूज करोगे, ये कूपन कोड यूज़ करके आपको इसमें कुछ बेटर एक ऑफर भी मिलेगा इस टाइम पे। आप वो नीचे लिंक चेक कर सकते हो सीरीज़ का। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ट्रेडिंग अगेंस्ट द मार्केट ट्रेंड। ये इनकी एक और बहुत अच्छी इनकी जो खूबी है कि ये देखते हैं कि जब मार्केट, जैसे ये लॉन्ग ओनली ये ट्रेडर है, ये कभी बेरिश बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, कभी कभी करते हैं, ज़्यादातर ये लॉन्ग ओनली में इन्होंने पैसे बनाए हैं, यानी कि बाइंग साइड में अच्छे पैसे बनाए हैं। तो जब मार्केट बहुत अच्छे अप ट्रेंड में होते हैं तब ये बहुत अच्छे से उसमें ट्रेडिंग करते हैं, बहुत अच्छे से अग्रेसिवली उसको ये ट्रेड करते हैं। ये कहते हैं, इनका एक टर्म है हार्ड पेन इन्वायरमेंट एंड ईजी पेन इन्वायरमेंट। ईजी पेन इन्वायरमेंट ये कहते हैं कि भाई जब मार्केट का ट्रेंड बहुत अच्छा है, कि जब बस आपके सपोज पैसे पड़े हुए बस आपने जाके उठाने हैं, उसका मतलब इनका कहने का है कि भाई ट्रेंड बहुत ईजी चल रहा है। जब आप कोई स्टॉक लेते हो आपको बहुत अच्छे से ट्रेंड राइड कराता है, फिर आपने बस उसके साथ राइड करना है ट्रेंड को। एंड हार्ड पेन इन्वायरमेंट होता है जब मार्केट चॉपीनेस होती है, मार्केट में साइडवेज ट्रेंड है, कोई मोमेंटम क्लियर नहीं है, उस टाइम पे आप जितनी बारी ट्रेड करोगे आपको स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आप ओवर ट्रेड करोगे, फिर आपका दोबारा स्टॉप लॉस हिट होएगा। तो कहते हैं कि उस टाइम पे मार्केट से बाहर रहो, उस टाइम पे ट्रेड मत करो, आप ज़्यादा सही रह जाओगे। और जब मार्केट अच्छी ट्रेंडिंग है, जब ईजी पेनी इन्वायरमेंट चल रही है, उस टाइम पे अपनी मैक्सिमम अग्रेसिवली ट्रेड जो करना है वो करो। इस वजह से अच्छे टाइम पे अच्छे से राइड करने से एंड चॉपीनेस मार्केट में, साइडवेज मार्केट में, बेरिश मार्केट में बाहर बैठने से इनकी ओवरऑल ट्रेडिंग रिटर्न्स बहुत अच्छी हो जाती है। काफ़ी बार ये एक साल के अंदर ये 3-3, 4-4 महीने ट्रेड नहीं करते हैं, फिर भी बाकी के ये 7-8 महीने में इतना अच्छा कवर अप कर लेते हैं एंड बहुत अच्छे प्रॉफिट में भी आ जाते हैं। ये इनकी ट्वीट्स में मैंने एक बार देखा था, मैंने सेव भी किए उनकी ट्वीट्स। इन्होंने लिखा हुआ था कि आई एम ऑन 50% ऑफ द कैश ऑन 50% ऑफ टाइम्स। मतलब 50% टाइम के अंदर ये 50% कैश में रहते हैं। ये हम ज़्यादातर ये वाली ना गलती हम करते हैं मोस्टली जो न्यू मार्केट में आते हैं ना। हमें लगता है कि यार अगर हमारे डीमैट अकाउंट में अगर 5,000 रुपये बचे हुए ना, ये भी कहीं लगा दो, चाहे मार्केट में ट्रेंड है नहीं है, हमें होता है यार
कहीं ना कहीं कुछ लगा दो, कुछ ले लो। कोई फ्रेंड ने कोई स्टॉक दिखा दिया है वो भी ले लो, कोई ट्विटर पे कोई चार्ट आ गया वो भी ले लो, कोई न्यूज़ चैनल में कोई चार्ट आया है, कुछ कोई कोई नाम भी पता चलता है हमें स्टॉक का, हम 1 मिनट में भाग के उसका चार्ट खोल के देखते हैं, हाँ ठीक है ले लो। हम जल्दी बहुत करते हैं, हम हर चीज़ सोचते हैं कि अपनी जितनी कैपिटल है वो सारी लगा दो। कैपिटल आप अपनी सारी लगा सकते हो, बहुत वो कैपिटल आप तब लगाओ जब मार्केट में ट्रेंड है। जब मार्केट में ट्रेंड ही नहीं है उस टाइम पे आपको आराम से कैश पे बैठना है। कैश पे बैठना मीन्स उस टाइम पे कुछ नहीं करना है। ये आपकी ओवरऑल जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है ना, उस टाइम आपको ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, बिकॉज तब आपने जो अपना कैश प्रिजर्व करा हुआ है, आपने जो अपना इमोशनल जो अपनी मेंटेलिटी जो प्रिजर्व करी हुई है, आप चॉपीनेस मार्केट में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हुए हो, अब आप अच्छी मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छे ट्रेड कर सकते हो। आपने चीज़ नोट करी होगी, काफ़ी बारी साइडवेज मार्केट बेरिश मार्केट में आप इतना ज़्यादा ट्रेड करते हो, हार्ड पेन इन्वायरमेंट जब कहते हैं जब होता है उस टाइम आप इतना ज़्यादा ट्रेड करते हो, इतना ज़्यादा ट्रेड करते हो कि उसके बाद आपको जब एक अच्छा मार्केट आता है, एक अच्छा ट्रेंड आता है, तब तक इमोशनली भी आप एग्जॉस्ट हो चुके हो एंड तब तक आपकी कैपिटल भी इतनी कम हो चुकी होती है कि आप में अब तब कॉन्फिडेंस ही नहीं है ट्रेड करने का। एंड तब आप देख के बस रिग्रेट करते हो मार्केट को कि यार इतना इजी ट्रेड चल रहे हैं, इस टाइम मेरे पास अगर कैपिटल अच्छी होती मैं कितना अच्छा पैसा बना लेता। बट बाद में रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जब मार्केट चॉपीनेस है, साइडवेज है, उस टाइम पे आराम से साइड में बैठो, प्रिजर्व करो। एंड एक और चीज़ ये देखते हैं, ये ना जैसे हम यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में ना बहुत ज़्यादा ऑब्सेस रहते हैं कि निफ्टी क्या चल रही है, सेंसेक्स क्या चल रही है, निफ्टी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। ये कहते हैं कि मैं इग्नोर करता हूँ अपनी जो यूएस की मार्केट्स है उसके इंडेक्स को मैं इग्नोर करता हूँ। ये नेस्डेक्स को नेस्डेक को डॉ जोन्स को बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं, ये ओवरऑल मार्केट की ब्रेड्थ को देखते हैं। अगर मार्केट की ब्रेड्थ यानी कि मोस्टली सारे स्टॉक्स जो है वो 50 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं, सारे स्टॉक्स मोस्टली अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, या फिर कितने स्टॉक्स बेरिश मार्केट में अपनी 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहे हैं, ये उस हिसाब से देखते हैं कि मार्केट बेरिश है या बुलिश है। अगर बहुत ज़्यादा मार्केट की ब्रेड्थ अच्छी होती है उस टाइम पे ज़्यादा ट्रेड करते हैं। जब मार्केट की ब्रेड्थ अच्छी नहीं होती है तब भी प्रिकॉशन ले लेते हैं, तब भी कॉशियस हो जाते हैं, तब भी देखते हैं कि ट्रेड करना कि नहीं करना, एंड हो सके तो सारे ट्रेड्स एग्जिट करके कैश में बैठ जाते हैं, मार्केट को कुछ हफ्तों के लिए प्रिजर्व करते हैं। जब दोबारा से मार्केट का ट्रेंड ठीक होता है, रिवर्सल्स आते हैं, स्टॉक्स काफ़ी सारे स्टॉक्स अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर आना स्टार्ट करते हैं डेली चार्ट में, काफ़ी स्टॉक्स जब अपनी 50 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाते हैं, उस टाइम पे अग्रेसिवली होके स्टॉक्स को सर्च करते हैं, उस टाइम पे अच्छे से ट्रेड करते हैं। लास्ट पॉइंट ये कहते हैं कि ट्रेडिंग इज़ मोर माइंडसेट देन टेक्निकल। ये भी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इनके ट्रेड लेने से पहले इनकी स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट मार्क होती है पहले से कि कहाँ पे एंट्री करेंगे, इनका स्टॉप लॉस लेवल पहले से नोट डाउन होता है। ये जर्नल को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी सारे ट्रेड्स को ये लिखते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग ये चेक करते हैं कौन से ट्रेड से चल रहे हैं, कौन से ट्रेड से नहीं चले। जो बोरिंग प्रोसेस है, जो मैं आपको कहता हूँ बार बार, आपको ट्रेडिंग एक बहुत बोरिंग प्रोसेस है, ये उस बोरिंग प्रोसेस को डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट बार बार रिपीट करते हैं। एक्साइटमेंट में ट्रेड नहीं करते हैं। इनके सारे एंट्री पॉइंट्स ट्रेड लेने से पहले मार्क्ड होती है, सारे एग्जिट पॉइंट स्टॉप लॉस पॉइंट ट्रेड लेने से पहले मार्क होती है। तो इनको पता होता है एग्जैक्टली जब मैं मार्केट में उतर रहा हूँ तो मैंने क्या करना क्या नहीं करना। ये हमारी तरह रैंडम ट्रेड्स नहीं ले रहे हैं, ये रैंडमली जो भी मार्केट में आके फिर नहीं देखते कि चलो देखते हैं आज क्या करना है। एक जो भी लेजेंडरी ट्रेडर्स है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से ट्रेड करते हैं, वो ट्रेडिंग को एक बिजनेस को बहुत सीरियसली लेना चलते हैं एंड ट्रेडिंग को सीरियसली ही लेना चाहिए। तो आई होप इस बुक की समरी से आपको ये बुक रीड करने का मन करेगा। बुक की समरी से कभी भी मैं ये नहीं कहता कि अब आप वो बुक ही मत रीड करो, बहुत बेसिक वे से हमने तो यहाँ पे समझा है, बट आई गेस ये बुक सबको रीड करनी चाहिए। इनकी और भी 2 बुक्स हैं वो भी रीड करो, बट हाँ आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हो। इस बुक में काफ़ी टेक्निकल चार्ट्स भी, आपको उससे भी समझ आ जाएगा काफ़ी कुछ, एंड बहुत अच्छे स्विंग ट्रेडर्स जो आपको उनकी बुक्स बहुत कम है मार्केट में, तो इसलिए आपको स्विंग ट्रेडर्स की जो भी बुक है वो आप देख सकते हो। मेरी बुक भी है स्विंग ट्रेडिंग जो आप देख सकते हो, ये भी अमेजोन पे, आप इस पर भी आप आइडिया ले सकते हो। तो जो भी बुक्स है इसको रीड करने में कुछ आपको नुकसान नहीं है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा ही। अगर आपको 300-400 रुपये की बुक में से आपको एक आइडिया भी मिल जाता है ना, आई गेस वो भी बहुत वर्थ हो जाता है। खुद इतने ज़्यादा लॉसेस करके फिर उसे सीख के फिर उसको अप्लाई करके, उससे अच्छा अगर आप कोई और अपने लॉसेस की सारी विजडम आप कोई बुक के अंदर दे रहे हैं, आप डायरेक्टली उसे पढ़ के अपने लॉसेस अगर थोड़े कम कर सकते हो तो वो बहुत अच्छी आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल, एंड आपको और कौन सी बुक पे और समरी वीडियो चाहिए आप नीचे
कमेंट में मुझे ज़रूर बताओ। ये पॉइंट मैं लास्ट में कह रहा हूँ बिकॉज यहाँ तक लास्ट में वीडियो बहुत कम लोग ही देखते हैं, तो जो सीरियस लोग हैं जो ये वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उन्हीं से मुझे ये वाला फीडबैक चाहिए कि आपको अब इसके बाद और कौन सी बुक की समरी चाहिए। ये बुक की समरी का भी रिक्वेस्ट मुझे किसी का कमेंट ही आया था, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। तो अब आपको नेक्स्ट कौन सी बुक की समरी चाहिए मुझे वो भी बताओ, मैं डेफिनेटली वो बुक रीड करके भी उसकी समरी बना के उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।